तो दोस्तों, दरअसल हमेशा क्या होता है, जो आम और खास के बीच का जो अंतर होता है वो लोगों के अपने आप को मैं या फिर हम कहने पर हमें ज़्यादा महसूस होता है ना, राइट? यस। लेकिन ये आम और खास की जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से मिलती होगी। और जब इस दुनिया के दो अलग अलग लोग एक दूसरे से आम जिंदगी में, आम सिचुएशन में मिलते हैं बिना किसी रॉयल बैगेज के या फिर बिना किसी आइडिया के ये जो सामने खड़ा हुआ इंसान है वो एक शहजादा है, तब क्या होता है? क्या होता है? ये आम और खास और हम और मैं के बीच का जो अंतर है ना, वो चुटकियों में छू कर हो जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। Sure, disappoint नहीं होंगे आप। हम हमारे कॉफी बीन्स खुद रोस्ट करते हैं since 1978। Wow, since 1978 यानी कि ये हेरिटेज स्टार्ट हो काफी अच्छा मेंटेन करके रखा है आपने। मेरे मॉम डैड का प्यार है ये कैफे। Here you go, $120 only. Thank you. Sorry, No problem. Excuse me. जीपे है ना? One second. Here you go. लो जीपे। मैसेजेस भेजने के आदमी चिट्ठियों से काम चला लेते हैं। It's okay. You can enjoy your coffee. और वैसे भी ये कैफे तो मेरा है। I'm coffee rich. Coffee rich. अरे चिल यार, it's just a coffee. एक और बार फिर से मेरे कैफे में आ जाना, एक डिकैफ ऑर्डर कर लेना और तब पे कर देना। Enjoy. Absolutely. Good day. Bye-bye. Oh my God, तुझे पता ही कौन था जिसे तू 120 रुपए मांग रहा था? वो चाहे तो पूरा कैफे खरीद सकता है। वो प्रिंस था रमनगढ़ का, शिवेंद्र बरौत। कौन? हे भगवान, सिर्फ तू सच में सही है ना? अरे हमारे कैफे में सचमुच का प्रिंस आया था और तू कॉफी बनाती रह गई। वो तो चुप नहीं रह सकती, सोचा है? तेरे वो प्रिंस चार्मिंग के सपने कब खत्म होंगे? अरे माँ, हमारे कैफे में सचमुच का प्रिंस आया था। अरे भाई, वो हमारी सुरीली से हंस के बातें कर रहा था। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो फिदा होने के लिए तैयार है। बस बहुत हो गया। अब एक और शब्द मत बोलना। अरे अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर चुकी है, अब उसका क्यों बेड़ा कर रही है? उसे क्यों भड़का रही है? और सिल्ली, बाय एनी चांस अगर तू भूल गई हो ना कि तेरी कितनी जिम्मेदारियां बाकी हैं, तो भाई रिमाइंडर दे दूं, बहुत सारी है अभी, है कि नहीं? देखो भाई, हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, हमें ये महलों के सपने, ये प्रिंस चार्मिंग की बात सूट नहीं करती, शोभा नहीं देती। अरे भाई, हमारी लाइफ की थीम मिडिल क्लास ही है, लेकिन सपने तो बड़े देख सकते हैं, प्रिंस वाले। अरे एक सेकंड गाइस, ये प्रिंस हमारे बीच में कहाँ से आ गया? जिंदगी रह पुत्र, तू ही मेरी सगी बेटी है। Anyways, आप लोगों को पता है ये जो रनक करके बरौत से ना, उनकी रॉयल लाइफ पे नया शो आ रहा है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, जिसका नाम है हम। अरे उससे याद आया, वैसे आपको पता है ये जो प्रिंस की तो बात करी है ना, वो जो अभी आया था वो भी ऐसे हम करके बात कर रहा था। मैं तो एक बार सोची कि उसको पूछूं, वैसे पैसा कितने लोग आए हैं कॉफी पीने के लिए? वैसे एक बात है ना, उनके हम और हमारे हम में ना कितना अंतर है। वो हम कहते हैं तो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग मैं कहकर भी सबकी बातें करते रहते हैं, है कि नहीं? असल हम तो हम हैं। बिल्कुल। और वैसे भी मैं कौन सी किसी महारानी से कम हूँ भाई? और क्या? और तुम लोग मेरी राजकुमारी, तो भाई हमारी विरासत है ये लगभग 50 साल पुराना ग्रामोफोन कैफे, और हमारा साथ भी। यस, बिल्कुल। सैम, भैया महल के ग्लैमर कोशिश को थोड़ा बढ़ा रहे थे। सैम, आज हर दिनों से
जैसा की रस्म होने वाली है, रानी माँ कुछ नया अनाउंसमेंट कर सकती है, वो देखेगी तो क्या कहेगी? या शरीफ मियाँ आज लेट और माँ का फोकस पूरा हम पे होगा, हम बच जाएंगे देखना। भैया मेरे भाई हमेशा की तरह नहीं तो इसमें नई बात कौन सी? या आप भी मीठी मीठी, अरे सैम का जैकेट लेकर आइए जल्दी जल्दी। आप यहाँ आइए आइए उतारिए। अरे क्या भैया, अरे माँ के गुस्से से बचा रहे हैं आपको। सैम माँ को डरते देखा है, माँ से डरते देखा है, माँ के कई रूपों में मैंने काली का रूप भी देखा है। क्या ध्यान से खाइए। ये ले जाइए। हटा हटा जल्दी। रणतगढ़ की रानी श्रीमती दमयंती भार्गव प्रबल रहे। प्रबल रहिए, रणक दिवस मुबारक हो। शुभेच्छा। प्रबल रहिए, माँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शुभेच्छा माँ। प्रबल रहिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, पारंपरिक पोशाक आप पर जचती है। हम यही कह रहे थे माँ भैया से, हमने अपनी सारी जैकेट्स गरीबों में दान कर दी है। वीरा, जी शिवेंद्र कहाँ है? माँ वो साथ ही चौक पर अभी तक पहुंचा नहीं है। शहर का शिवेंद्र को यूं खींच के रखना अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। माँ हमने सुना आज आपको ये अनाउंसमेंट करने वाली है, बताइए ना क्या है? ये उतावलापन जचता नहीं है आप पे। माँ वो व्रत का समय तो निकला जा रहा है। महल की परंपरा के अनुसार महल के बड़े कुंवर को ये रस्म सही समय पर निभानी होती है। अब महल के सबसे बड़े कुंवर इस समय तो हम ही हैं, तो अगर आपकी अनुमति हो। बदलाव की यही हवाएं हमें मंजूर नहीं है। भैया हमें पता था आप राइट ऑन टाइम में एंट्री मारेंगे। हमारी स्टोरी के हीरो हैं आप, आपको लेट आना नहीं चलता है, सूट करता है आप पर। शुभेच्छा। माफ कर दीजिए ना, हम ट्रैफिक में फंस गए थे। वहाँ हम तो गाड़ी से बाहर निकलकर भागकर हेलीपैड जाना चाहते थे, लेकिन फिर हमें याद आया कि हम कुंवर हैं रणकगढ़ के, और ऐसे मुंबई शहर में भागते हुए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपको देर इसलिए हुई शिवेंद्र कि आप शहर से वक्त पे नहीं निकले, और शहरों से वक्त पर निकल आना ही नहीं भलाई होती है। हाँ प्लीज माफ कर दीजिए ना। क्या कर रहे हैं शिवेंद्र, आप बड़े हो गए हैं, बच्चों वाली हरकतें शोभा नहीं देती। आप जब तक मुस्कुराएंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। प्लीज माफ कर दीजिए। अगर मैं सिर्फ रानी होते तो कभी माफ नहीं करते, लेकिन हमारे माँ होने का फायदा आप खूब जानते हैं। सीरियसली माँ अब और गुस्सा नहीं है। Sheer charm of course Shivendra Bhargava। आइए शिवेंद्र। तो इशारा कीजिए, अनाउंसमेंट है क्या? ये लीजिए आपके सामने हमारी इस धरोहर से जुड़ी एक खुशखबरी है। हाँ मटन की बटूला? हाँ ये तो महल की धूम मानी जाती है। क्या रॉयल वेडिंग होने वाली है? माँ क्या होने वाला है? हाँ अपने हमारी मर्जी के बिना नहीं, एक रॉयल वेडिंग तो जल्द होनी चाहिए और जरूर होगी, लेकिन आज की खुशखबरी ये है कि बरोद खानदान की धरोहर को मान देते हुए
सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने हमारी रॉयल दुनिया पे आधारित एक धारावाहिक बनाने का फैसला किया है। हमारी माँ और उनकी विरासत की कहानी। लेकिन माँ, इसका नाम क्या रखा जाएगा, बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल नहीं। महल के अंदर और बाहर की अंतर की दुनिया को सिर्फ एक शब्द बहुत खूबसूरती से दर्शाता है, और वो शब्द है हम। जो केवल ईंट और पत्थरों से बने वो आज खंडर है, लेकिन जो परंपरा, अनुशासन और मान की मिट्टी से बने हैं वो आज मजबूत राजमहल है। हम, जिसमें मैं की कोई गुंजाइश नहीं। हम, जिसमें हम सिर्फ माँ बेटे नहीं बल्कि रानी माँ और कुंवर हैं। हम आ रहे हैं आपकी दुनिया में बहुत जल्द, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। Very good afternoon, everyone. Thank you so much. We are very much से यहाँ आए हमारे साथ और बिताया। We are very excited. शो बहुत जल्द ऑन एयर होगा 10 अप्रैल को 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। आपकी अनुमति से मैं थोड़े शब्द कहूँगा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के बारे में। दो चीज़ें हमारे लिए बहुत बढ़िया लगती हैं। एक है और वो हम सब महसूस करते हैं। हमारी इस बड़ी दुनिया में बहुत सी छोटी दुनिया बसी हुई है। इनमें हमारे जैसे लोग वो वैसे ही इमोशंस फील करते हैं जैसे हम डे टू डे लाइफ में जैसे हम। सोनी का नरेटिव इसको सेलिब्रेट करेगा, इस स्पेस को लाइमलाइट, और वही हमारा ब्रांड का सबसे इम्पोर्टेंट लेंस है शोज को आपके सामने। अभी क्योंकि मैंने शोज कहा है सिद्धार्थ तिवारी जी से, तो बेटर कोई है नहीं कि क्रिएटिव लेवल पे आपको थोड़ा और नए उनके बारे में बताएं। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आप सब यहाँ पर हैं। इसमें डबल चीज़ है पर्सनली मेरे लिए। मैं बता आप सब स्वास्थ्य केंद्र में आए, वो भूमि है जहाँ पर हमने काफ़ी सालों से काम करते करते हम चाह रहे थे कि आप सब यहाँ आए, तो फैमिली आप यहाँ आए। तो थैंक यू सो मच आप सब यहाँ आना, अपना टाइम निकाल के आज के दौर में। सो वेरी 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 हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू एवरीबॉडी who's taken the time and come here today. On Sony Entertainment Television में क्या बताऊँ, मैं तो वहाँ काम करता था, मैं तो उन्हीं का प्रोडक्ट, मैं तो जिंदगी में की शुरुआत ही मेरी सोनी से हुई, और हमारी पहली कहानी अंबरधरा की सोनी पे ही थी। तो एक जर्नी रही है हमेशा से सोनी के साथ। तो जब हमें कहा गया कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है आज के दौर की, तो हम लोगों ने इस पे काम करना स्टार्ट किया, हमने इसको अडैप्ट किया है। हम चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहें जो रॉयल्टी, जो एक दुनिया है जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है पर हमने कभी समझा नहीं कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। असलियत में एक माँ होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे घरों की है, कि वो एक रॉयल्टी है, कि लोगों की हर किरदार इस कहानी में ऐसा नहीं है कि वो विलेन है और वो हीरो है। हर इंसान का एक किरदार बहुत ही केयरफुली, बहुत डिटेल में काम किया है हम सब ने। So I think really hope कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी और आप इसे enjoy करें। And my association with Sony goes very very long. So I'm really grateful for Brady, Danish, and all the entire team at Sony and all of us who you've in a way grown up together to be here today, all of us. So thank you so much again. Thank you all the actors. I think it's a great journey that is starting. We should just enjoy it.
ये टाइटल हम इसीलिए है बिकॉज़ दोनों का अंतर दिखाने के लिए, जैसे बारोट ख़ानदान जो है, जो रॉयल्स है, वो हम कहते हैं अपने आप को बताने के लिए, मतलब मैं, हम ऐसे करके एड्रेस करते हैं बिकॉज़ दे आर वेरी ख़ानदानी, दे आर रॉयल्स, तो इस तरह से बहुत तहज़ीब से बात करते हैं। लेकिन हम जो है एज़ इन मैं, पम्मी मासी, हम लोग जो है तो वो हम लोग मैं करके भी बात करते हैं, लेकिन हम सबकी मैं में भी सबकी बातें करते हैं। सो जस्ट टू शो दैट स्टार्क कॉन्ट्रास्ट एंड ऑल्सो इट इज़ अ शो अबाउट बदलाव, यू नो। सुरीली जो किरदार है, जो मेरी किरदार है, सुरीली बदलाव में बिलीव करती है, लेकिन वहाँ के जो रनकगढ़ के लोग हैं वो बदलाव में बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ परंपराओं में बिलीव करती है। लेकिन सुरीली भी अपनी परंपरा अपने तरीके से में बिलीव करती है। आई वॉज़ रियली एक्साइटेड बिकॉज़ जब मुझे ये कैरेक्टर के बारे में पता चला, इट इज़ वेरी वेरी रिलेवेंट टू व्हाट आई एम इन रियल लाइफ। मतलब टीना से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है ये कैरेक्टर, बिकॉज़ टीना जैसे झल्ली है, फटाफट से कैसे भी करके तैयार होकर घर से निकल जाती है, उसके पास टाइम ही नहीं होता है तैयार होने के लिए, एंड यू नो शी इज़ ऑलवेज ऑन द रन, शी इज़ लुकिंग आफ्टर द फैमिली। और सुरीली का भी जो किरदार है वो सेम टू सेम वैसा ही है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी, यू नो, इट्स एन अडॉप्शन ऑफ इस्तांबुल सीरीज़। सो जब मैंने वो शो भी देखा है, रियली लव द कैरेक्टर, इट्स वेरी मॉडर्न, वेरी अपफ्रंट, इट हैज़ गॉट अ डिफरेंट, टू मेनी डिफरेंट शेड्स। सो डेफिनेटली हाँ तो बोलना ही था। जो मेरा लुक है तो मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आप लोगों ने देखा भी होगा रियल लाइफ में, जब आपने कभी भी मुझसे मिले होंगे, यू नो दिस इज़ हु आई एम इन रियल लाइफ, यू नो, बैगी जीन्स, जस्ट लूज टी शर्ट्स और शर्ट्स एंड स्नीकर्स, हाई हील्स नहीं, स्टिलेटोज नहीं, कुछ भी नहीं। मैं रियल लाइफ में भी स्नीकर्स में घूमती रहती हूँ, मैं रियल लाइफ में जिम पैंट्स और लूज शर्ट्स में घूमती रहती हूँ। सो डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है ये लुक, बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल, इट्स नॉट लाइक दिस टिपिकल साड़ी पहन के घूंघट डाल के आप घूम रहे हो टाइप्स। माई फैमिली का जो कोस्टार्स है, पम्मी मासी, साशा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है। मतलब अभी भी हम वही चिल कर रहे थे, यहाँ आने से पहले मैं, वो लोग उन लोगों का पैकअप हो गया, घर जा रहे थे तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई। मतलब ऐसे ही हमारा मस्ती चलता रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट साशा के साथ तो डिनर के बाद हम मिलते ही रहते हैं, साथ में खाना वाना भी खाते हैं, लंच भी साथ में किया। टॉकिंग इज़ अ वेरी पॉजिटिव सोल ऑन सेट, वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज स्क्रिप्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आजकल की लड़की का लैंग्वेज है, सो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी। यहाँ पे सुरीली जो है वो बदलाव में बिलीव करती है, सो डेफिनेटली ये बदलाव तो आपको देखने को मिलेगा। एंड आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव दैट चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट्स कॉन्स्टेंट। सो बदलाव में बिलीव करती है और बदलाव डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ये शो आपको देखने को मिलेंगे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर मंडे टू फ्राइडे। देखना ना भूलिए हम रहे ना रहे हम, रात के सिर्फ 9 बजे। बिल्कुल, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, सोनी ने ख़रीद लिया है मेरे सारे दिन। मंडे को मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर शूट करूँगा और बाकी के दिन मैं यहाँ पर उमरगांव में शूट करने वाला हूँ। इट्स अ प्राउड फीलिंग एंड एट द सेम टाइम यू नो गॉड इज़ बीन वेरी काइंड टू मी दैट उन्होंने मुझे इतने काम से नवाजा है। यू नो इट्स अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर दैट जब वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के शेड्यूल देखते हैं तो वो सारे डेट्स उनके ब्लॉक रहते हैं। This is what you know you always dream as an actor and you want as an actor that you know आप घर पे एक दिन भी ना बैठें और आप काम करते रहें। I am one of those actors जो घर से बाहर निकल के बहुत खुश होता है because at the end I'm doing something for me and for my family also. So I'm very happy that I've got an opportunity कि मैं हम रहे ना रहे हम में शिवेंद्र बारोट का रोल कर रहा हूँ। 15 साल के बाद मैंने एक शो को हाँ कहा है, तो कुछ तो बात होगी तभी मैंने किया है, क्योंकि मैं कभी कोई शो सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता। मेरा ये है कि मेरा एंकरिंग से मेरा घर बहुत ही फैंटास्टिक चलता है, लेकिन मेरा था कि अगर मैं शो करूँ ना फिक्शन शो तो इसी रीज़न से करूँ कि कुछ नया लाऊं। एंड आई वांट दैट पीपल शुड रिमेंबर मी दैट मैं सिर्फ वो शोज़ में आता हूँ जो अच्छे होते हैं। तो वो मुझे वो ट्रैक हमेशा मेंटेन करना है, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी शोज़ किए वो सब सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ थोड़े हुए हैं, कुछ ज़्यादा हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो आई जस्ट वांट दैट पीपल शुड
गिव उनकी लाइफ का मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा कैरेक्टर क्या है और कैसा है, बहुत एकदम अलग है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ दैट गाइस प्लीज़ डू वॉच माई शो। ये ज़िंदगी का एक हफ़्ता प्लीज़ आप दे दीजिए। वो इस एक हफ़्ते में हमने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत सारे रीज़न्स दे सके ये शो से साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अगर उस एक हफ़्ते में आपको रीज़न्स नहीं मिलते तो आप बेशक चैनल चेंज करके कुछ और देख सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमने बहुत कुछ रखा है आपके लिए। इट्स अ फास्ट पेस शो, बहुत ही हटके है। आप पहला एपिसोड देखकर ही आप कहेंगे कि यार ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट दैट प्लीज़ शावर ऑल द लव। ये शो की जो स्टोरी है, ये जो भागती है जो स्टोरी है, और प्लस यहाँ पर है ना 4-4 कहानी एक साथ चलती है, जो आप हमेशा जब आप कोई एक OTT का शो देखते हैं बाहर की, तो एक सिर्फ देखिए हीरो हीरोइन रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबकी एक कहानी चलती रहती है साइमल्टेनियसली, एंड यू एन्जॉय ऑल द स्टोरीज। ओवरडोज ऑफ वन कैरेक्टर और वन रोल का इतना नहीं रहता। तो ये आपको इस शो में देखने को मिलेगा, जहाँ पे मतलब जो हमारे जो हेल्पर्स भी हैं इस शो में, उनका भी एक अच्छा खासा ट्रैक है, तो सब पे उतना ध्यान दिया गया है। इट्स अ अडेप्टेशन ऑफ अ टर्किश शो, और उसी को देख के पूरा का पूरा रेप्लिकेट कर रहे हैं एंड थोड़ा सा इंडियनाइज कर रहे हैं, बिकॉज वो टर्किश ऑडियंस के लिए वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ा इंडियनाइज करना पड़ता है सो दैट आवर इंडियन ऑडियंस ऑल्सो वॉच एंजॉय कर सकें। सो आई होप हम वो शो करीबन 600 एपिसोड तक गया है, और हम बस यही चाहते हैं दैट जितना उन्होंने किया है, अगर हमने सेम टू सेम रेप्लिकेट भी कर लिया, आई थिंक वी आर विनर्स। तारा को तो मैं यार सिर्फ रात को टाइम दे पाता हूँ जब मुझे मुंबई जाने का मौका मिलता है इंडियाज़ बेस्ट डांसर की शूटिंग करने के लिए, नहीं तो बाकी टाइम तो मैं यहीं पे शूटिंग कर रहा हूँ ज़्यादातर। वीडियो कॉल्स में बहुत बातें होती हैं, थैंक गॉड की टेक्नोलॉजी आ गई कि वीडियो कॉल के ज़रिए एटलीस्ट आप देख सकते हैं। घर के कैमराज में मैं देखते रहता हूँ कि तारा क्या करती रहती है, बिकॉज आई कैन नेवर बी अवे फ्रॉम माई डॉटर, एंड एक अलग फीलिंग है इट कैन, मतलब शी इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसमें मैं वो बहुत हंसता भी हूँ, और जब मैं उनसे दूर जाता हूँ तो बहुत रोता भी हूँ। सो बट एट द एंड आई एम डूइंग इट फॉर हर, सो आई होप बड़ी होकर उसे कभी रियलाइज हो दैट पापा हैज़ डन अ लॉट फॉर हर। सो मैं आपको बता दूँ दैट माई प्रोडक्शन हाउस हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। स्वास्थ्य के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन पहली बार मैं जब अभी काम कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है दैट दे आर नॉट इनह्यूमन टू पीपल। जब उन्हें पता चला दैट मेरी वाइफ को कोविड हो गया है एंड शी स्टेइंग इन अ डिफरेंट हाउस, अब वो 3 बच्चे अकेले घर में क्या करेंगे, कौन उन्हें देखेगा। सो मेरी छुट्टी उन्होंने मंजूर कर दी थी, और उन्होंने बाद में भी मुझसे पूछा था कि और आपको कितना टाइम चाहिए कि आप उधर रहना चाहते हैं, और फिर एक टाइम के बाद उन्होंने कहा कि सर अब वो उस पॉइंट पे आ गए कि आपको आना होगा। तो तब तक जब मैं निकल रहा था तब तक ही माही का नेगेटिव रिपोर्ट आ गया था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट मेरे जो 4-5 दिन मैंने वहाँ पे निकाले थे और ये किया था, तो उसमें रिकवरी भी हो गई और सब ठीक हो गया। एंड या मतलब टीम हैज़ बीन रियली काइंड टू मी। बस 10 अप्रैल याद रखिए, 10 अप्रैल से देखिए हम रहे ना रहे, हम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रात 9 बजे। प्लीज़ एक मौका दीजिए, और कुछ नहीं मांग रहे, एक मौका दीजिए, बाकी आप देख लीजिए आप इसमें क्या अच्छा देख रहे हैं या फिर कुछ नहीं देख रहे, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ।